मध्य प्रदेश के खंडवा में पदस्थ रहे और फिलहाल झाबुआ में पोस्टेड आरक्षक मुबारिक शेख पर एक युवती से नाम बदलकर विवाह करने, गर्भपात करवाने, धमकाने और धोखा देने के संगीन आरोप लगे हैं। घटना स्थल खंडवा होने से पीड़िता की शिकायत पर झाबुआ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर केस को जांच के लिए खंडवा कोतवाली थाना स्थानांतरित किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है। आरोपी आरक्षक मुबारिक शेख ने स्वयं को अनिल सोलंकी बताकर युवती से 2014 से नजदीकियां बढ़ाई। दोनों लिव इन में रहे और 2019 में जब युवती ने शादी की मांग की तो उसने दूरी बनाना शुरू कर दी। दबाव बढ़ने पर 2020 में कोर्ट में अनिल सोलंकी बनकर शादी की। शादी के 2 साल बाद मुबारिक ने झाबुआ तबादला करवा लिया और वहीं दूसरी शादी कर ली। जब युवती ने सवाल उठाए तो उसे धमकाया कि जो करना हो कर लो। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मुबारिक ने शादी से पहले और बाद में कुल 7 बार गर्भपात करवाया है। वह हर बार शादी और भविष्य के सपने दिखाकर धोखा देता रहा। झाबुआ कोतवाली थाने में आरोपी आरक्षक के खिलाफ धारा 498 ए दहेज उत्पीड़न, 494 दूसरी शादी करने, 294 गाली गलौज और 313 गर्भपात कराने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। केस अब खंडवा कोतवाली पुलिस के पास है। फिलहाल मुबारिक शेख झाबुआ में ड्यूटी से गैर हाजिर है और फरार बताया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। मेरे पति से मेरी 2014-15 में मुलाकात पुलिस लाइन में हुई थी और जब से हम रिलेशनशिप में थे और मतलब कि मैं एक साथ मतलब वो मेरे साथ 3-4 साल साथ में भी रहे और 4 बार अबॉर्शन भी करवा चुके शादी के बाद। और जब मैंने एक दिन उनके नेम प्लेट पे देखा तो उनका नाम मुबारिक था। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोले कि मैं तुमसे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे प्यार करती थी तो मैंने उनको फिर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला शादी करो, शादी से मतलब कि मना कर रहे थे। तो फिर मैंने आज यहाँ खंडवा एसपी साहब को आवेदन दिया था। तो फिर उन्होंने उनकी नौकरी पे आ रही थी तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली और शादी करने के बाद में मतलब 1 साल गणेश तलाई में भी रहे। उस टाइप पे 2.5 महीने का मेरा गर्भपात करवा दिया था और मैं उनके घर पे भी गई। उनके घर वालों को भी पता है कि मैंने शादी कर ली थी। उसके बाद भी इन लोगों ने दूसरी शादी करवाई लड़की से 2022-23 में शादी करवाई है और मेरी शादी 2020 में हुई है। और मैं जब पेटलावर में रहती थी तो वहाँ पर इनके साथ में ही रहती थी तो वहाँ पर भी मेरे को मजबूर कर देते थे। मैंने वहाँ पर पाइजन भी पी लिया था। अब हॉस्पिटल में भी पता कर सकते हो कि मैंने पिया था कि नहीं, तो वहाँ पर भी मैंने करा था। उसके बाद में भी कि मैंने बोला घर परिवार में ले जाओ तो ले जाऊँगा, ऐसा है ना, मरती क्यों नहीं, ऐसा वैसा ऐसे ऐसे मेरे को बोलने लगे। तो मैंने गुस्से में आके पी लिया था। फिर वही मेरे को हॉस्पिटल भी ले गए थे। फिर उसके बाद में मेरा तो कोई था नहीं तो फिर मैंने उनको आवेदन बयान भी हुए थे तो फिर मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि गुस्से में आके मैंने पी लिया था, ऐसा बोल दिया। फिर उसके बाद में मैंने बोलती रही कि मेरे को ले चलो। फिर अभी झाबुआ में है, कोतवाली थाने पर है वो। तो उसके बाद में भी अभी पता चला शादी के बाद में मेरे को, तो जब भी मैंने उनको बताया उनकी शादी का, मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी करके रखी। तो उस लड़की को मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट करी, मैंने भी कर ली। तो मैंने बोला मैं तो उनकी वाइफ हूँ और मैंने मतलब कि 2020 में शादी करी है। तो बोले तुम मेरे पति से बोले ब्लैकमेल करके पैसे मांगती हो। तो मैंने ब्लैकमेल किस चीज़ का, मेरा पति है, मैंने कोर्ट से शादी करी हूँ, ऐसा बताया। अब तो बोले कि हमारी शादी भी हो गई है और बोले कि 2 बच्चे हैं जुड़वा। तो 2022-23 में उसकी शादी हुई है। और जब आपकी शादी हुई थी, जब आपको पता था कि वो मुबारिक? हाँ, मेरी शादी कोर्ट मैरिज हुई थी ना, उस टाइम पे पता था कि वो मुबारिक है। तो उनका मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी है, आधार कार्ड भी है, संबल कार्ड भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं। तो उन्होंने आपसे जो पहचान की थी किस नाम से की थी? अनिल सोलंकी करके बताया था मेरे को, जब स्टार्टिंग में हुई थी ना तालीम, अनिल सोलंकी बताया था। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनके घर परिवार वालों को पता था, फिर भी उन्होंने मतलब कि दूसरी शादी करवाई है। तो उनकी मम्मी का, बहनों के, उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। मेरे पति के ऊपर तो हुई है, उनके ऊपर भी होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, मेरे पति की भी होना चाहिए। अब मेरी भी तो लाइफ खराब हुई है ना। अभी क्या मामला दर्ज किया पुलिस ने? उन्होंने जो मैंने आवेदन दिया था ना, तो उसमें भी उन्होंने है ना, जो आवेदन जैसा दिया तो वैसा कि वैसे मेरे को एफआईआर दर्ज करवाना थी, तो वैसे नहीं काट पीट के उन्होंने करी है। कभी धर्म बदलने का उन्होंने? नहीं, धर्म बदलने का मेरे पति ने 1-2 बार बोला था तो मैंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं बदलना है, मैं तो आज बदलूँ कल बदलूँ। मैंने बोला मैं हिंदू थी हूँ और हमेशा रहूँगी। तो आप आपसी सहमति से साथ में रह रहे थे? हाँ, हम साथ में रह रहे थे। फिर बाद में वो घर परिवार में नहीं ले जा रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने दूसरी करके रखी, धोखे में रखा। और उन्होंने दूसरी शादी करी ना, उसका भी मेरे को नहीं बताया कि वो शादी कर रहे हैं, धोखे में रख के शादी उन्होंने तो करी मेरे को। आरक्षक मुबारिक जो थाना कोतवाली जिला झाबुआ में 1 साल से पदस्थ था, उसने खंडवा में एक युवती से अपना नाम अनिल सोलंकी बनकर उससे बातचीत करी उसने इंस्टाग्राम से और उससे शादी कर ली उससे, अब नाम छुपा के। बाद में युवती ने इससे शादी करने के बाद में उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में उसने आरक्षक मुबारिक ने इम्प्रोवेशन भी करवाया उसका, और उसके बाद से वो रख नहीं रहा था और हमने
पीड़िता की फरियाद पर जीरो की कायमी की है। चूँकि घटनास्थल थाना कोतवाली जिला खंडवा का है, हमने एफआईआर करके थाना कोतवाली जिला खंडवा में एफआईआर भेज दी है और पुलिस अधीक्षक महोदय जिला झाबुआ के द्वारा आरक्षक उम्मीदवारी को निलंबित कर दिया है।